हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो ये देखना होता है कि हम फ्रिज को रीसेट करें और रीसेट करके देखते हैं कि इसमें कौन सा एरर आ रहा है। ये इंडिकेशन लाइट जो है ये 3 टाइम ब्लिंक कर रही है, जो कि कंप्रेसर का एरर देने का संकेत दिखा रही है हमें कि कंप्रेसर ख़राब है। हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक रिपेयर के लिए फ्रिज आया है, जो कि ये सेम मॉडल है। हमने एक पहले वीडियो डाली थी तो गैस चार्जिंग की थी, और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है मैं दिखाता हूँ। हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो ये देखना होता है कि हम फ्रिज को रीसेट करें और रीसेट करके देखते हैं कि इसमें कौन सा एरर आ रहा है। तो रीसेट करने के लिए हम ये 2 बटन दबाते हैं, फ्रीजर और फ्रिज का, जो कि 10 से 11 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं। ये जो हमारा एलईडी लाइट है वो 3 वाला जो है अपना फ्रिज वाली साइड का 3 नंबर लाइट ब्लिंक कर रहा है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि हमारा जो कंप्रेसर है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा जो कंप्रेसर है वो किस रीजन से ख़राब होता है, या क्या क्या हम टेस्टिंग कर सकते हैं उस चीज़ का। ठीक है, आज हम बताते हैं आगे। तो ये हमने इसका बैक कवर खोल दिया है, जो कि पीछे लगा होता है, यहाँ पे अपना कंप्रेसर लगा हुआ है। तो ये बैक कवर साइड कर देना, और साथ ही इसका जो पीसीबी का जो बैक पैनल है वो भी खोल देना, और यहाँ पे एक बार दिखा देना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी एलईडी लाइट है वो 3 टाइम लाइट ब्लिंक कर रही है, जो कि हमारे पीसीबी में है। ये इंडिकेशन लाइट जो है ये 3 टाइम ब्लिंक कर रही है, जो कि कंप्रेसर का एरर देने का संकेत दिखा रही है हमें कि कंप्रेसर ख़राब है। तो इसी के साथ हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर ख़राब है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 236 वोल्ट लाइट आ रहा है, जो कि हमारी पीसीबी के अंदर एंटर हो रहा है, बट हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। कई बार लो वोल्टेज होता है तब भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, बट हमारा वोल्टेज ठीक है। तो ये हमारा जो पहला स्टेप है वो ओके हो चुका है। अपने जो कंप्रेसर को है वो टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से, उसमें वोल्टेज जा रही है या नहीं जा रही है। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो वोल्टेज एक बार के लिए जाती है कंप्रेसर पे 135, 140, 170 इस टाइप से जाती है, बट वो जाने के बाद दोबारा लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप जो है हम चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर की जो वोल्टेज जा रही है वो कंप्रेसर के ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है। वो हम पीसीबी बोर्ड से ही चेक कर सकते हैं कि जा रही है नहीं जा रही है। ये 220 वोल्ट का जो जैक था हमने निकाल दिया है। अब हम इसका कंप्रेसर वाला जो जैक है वो निकाल लेते हैं, और कंप्रेसर वाले जैक को बीप पे चेक करेंगे, काउंट डी पे, कि हमारे जो कंप्रेसर की बाइंडिंग है वो ठीक है या नहीं ठीक है। ये हमारे कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है वो बीप कर रही है, और एक बार दिखा देना 15.1 जो किलो ओम है वो आ रहे हैं इसमें। और दूसरी भी कर लेते हैं, इसमें भी 15.21 किलो ओम आ रहे हैं, और ये तीसरी भी कर लेते हैं, इसमें भी सेम आ रहा है। मतलब जो हमारा कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है, जो कंप्रेसर की अंदर वाली वाइंडिंग है वो ठीक है, बट फिर भी उसके हिसाब से कंप्रेसर वर्क नहीं कर पा रहा है, चल नहीं रहा है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हम देख लेते हैं, जो कि हम ये DIC जिग है, जो कि सैमसंग कंपनी ने हमें दी हुई है। इस DIC जिग से भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये जो जिग है ये कंपनी की तरफ से मिलती है, इससे भी चेक कर लेते हैं। तो हम ये जो कंप्रेसर का ऊपर वाला कवर है ये खोल देते हैं, और जो कंप्रेसर का जैक है इधर दिखा देना ब्रदर, ये जो कंप्रेसर का जैक है ये भी निकाल देते हैं, और जो हमारा DIC जिग है ये वाला जैक हम इसके अंदर लगा देते हैं। ये अभी हम कंप्रेसर टेस्ट कर रहे हैं, और उसी चीज़ के लिए हम ये लगा रहे हैं कि हम कंप्रेसर पता कर सकें कंप्रेसर हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये हमारा पावर का केबल है, और इसे हम लगाते हैं बोर्ड के अंदर। एक बार इधर दिखा देना। अभी हम जैसे ऑन करेंगे लाइट जगेगी, ये लाइट आ गई इसके अंदर। अभी ये 2 से 3 मिनट लेगा स्टार्ट होने में, और स्टार्ट होएगा तो कंप्रेसर चल जाएगा। अगर नहीं होगा तो ये जो पीसीबी है ये भी 3 टाइम एरर ब्लिंक करेगी, जो कि कंप्रेसर का होगा। ठीक है, वेट करें। तो ये जो हम टेस्टिंग कर रहे थे अपना DIC जिग के साथ, इसमें ब्लिंक लाइट होना स्टार्ट हो गई। तो आप एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखाना एक बार। ये देखिए 3 टाइम लाइट शो कर रही है, ब्लिंक कर रही है, जो कि हमारी DIC जिग जो सैमसंग ने दी हुई है कि इससे हमने टेस्ट करना है कंप्रेसर। और ये जो कंप्रेसर है
इस रीजन में मतलब ख़राब होता है। और इसका जो एक टेस्ट और है जो हम हैज़ के साथ करेंगे और फोर्स डायग्नोस भी करके देखेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेप है ये हमारा हैज़ के साथ है। हम इसमें हैज़ लगाते हैं, ये हमारा जो कंपनी है सैमसंग, उसने हमें हैज़ दे रखी है, हैज़ जी के। इसके साथ हम टेस्ट करते हैं और हम इसका जो मॉडल सीरियल है उसको स्कैन कर लेते हैं। ये हमारा मॉडल और सीरियल जो है वो स्कैन हो गया। अब हम इसको करते हैं कनेक्ट। ये देख लो, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, यहाँ पे मॉडल सीरियल दोनों आ गया और यहाँ पे C83 का एरर भी दे दिया इसने, जो कि यहाँ पे दे रहा है लिखा हुआ। ये जो कंप्रेसर है, जो लोकेशन जो डिटेक्शन कर रहा है एरर, ये फ्रीजर कंप्रेसर का एरर दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ टिप्स भी दिए हुए हैं चेक करने के लिए और देखने के लिए कि आप चेक भी कर सकते हैं कि कितनी वोल्टेज वगैरह क्या कुछ उसमें जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम इसका फ़ोटो ले लेते हैं जो कि हमें कंपनी में देने के लिए काम आएगा। और यहाँ से एक चीज़ और दिखा देता हूँ। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे डायग्नोस पे जाएंगे। डायग्नोस पे जाने के बाद ओवरऑल चेकअप करके देखेंगे इसका स्टार्ट करके, वहाँ पे भी हमें एरर दे रहा है। और ये जो जहाँ पे डायग्नोस रिजल्ट है वो फेल आ गया ओवरऑल चेकअप के लिए। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे इसको कंट्रोल में जाके फोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। मोड कोई भी चला सकते हैं, 1 2 3 जो भी चलाना हो, क्योंकि जिस भी मोड में चलाएंगे हम कंप्रेसर ऑन होता है और कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी। लाइट ब्लिंक कर रही है और हमारा जो कंप्रेसर है वो भी नहीं चला, ठीक है। तो आप यहाँ से फोर्स डायग्नोस में जाके भी कंप्रेसर टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जो हमारे 4 स्टेप थे कंप्रेसर चेक करने के, वो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताएं कि भाई हम कंप्रेसर किस टाइप से चेक कर सकते हैं। जो हमारे 4 स्टेप हैं वो बहुत ही सिंपल स्टेप हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं। बाकी हर किसी का तरीका अलग अलग है चेक करने का, हर किसी का अपना अपना तरीका है चेक करने का। पर जो हमारी सैमसंग कंपनी जो 4 स्टेप बताती है वो यही बताती है कि आप इन स्टेपों पे चेक कर सकते हैं कंप्रेसर फेलियर का। तो ठीक है दोस्तों, बने रहें वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।